नमः। उपनिषद की कक्षाओं में आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने तैत्तिरीय उपनिषद को समापन किया है, तो आज हम प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवां केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिताः केन सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। हरिओम। ओम परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हुए ये उपनिषद प्रारंभ की जा रही है। ब्रह्मवादिना, ब्रह्म के बारे में बात करने वाले, चर्चा करने वाले, उनको कहते हैं। और कुछ जिज्ञासु भी कह सकते हैं, जो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं। वदंती, वो आपस में कहते हैं कि ब्रह्मविद, हे वेदज्ञ महर्षियों, कारणम, इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है। जैसे हम कहें कि इस घर का मालिक कौन है, तो वैसे इस पूरे जगत का कारण कौन है, कारण ब्रह्म जो है वो कौन है। कुतः, किससे जाता है, किससे उत्पन्न हुए हैं। केन, किससे जी रहे हैं। क्वः, किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है। केन अधिष्ठिता, किसके अधीन रहकर वयम, हम लोग, सुख तरेषु, सुख और दुख से निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्तामहे, वर्त रहे हैं। तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासु कर रहे हैं कि हमारा मूल क्या है, हम किस प्रभाव से हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का आधार क्या है, कौन है, और हमारी पूर्णतः स्थिति किस में है। अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल या उत्पन्न होने के बाद वर्तमान काल में, या इसके पश्चात प्रलय काल में हमारी स्थिति क्या होगी, हमारा आश्रय कौन है, हमारी व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार ही हम लोग सुख दुख को भोग रहे हैं। तो वह इस संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाला संचालक कौन है। फिर दूसरे में इसका उत्तर दे रहे हैं, कालः स्वभावो नियतिदृच्छा, काल का स्वभाव, नियत, निश्चित फल देने वाला कर्म। यदृच्छा होता है आकस्मिक घटना, सडनली कुछ हो जाना। भूतानि, पांचों महाभूत, पुरुषः, जीवात्मा, योनि जो कारण है, इति चिंतया, इस पर विचार करना चाहिए। एशाम, इन काल आदि का संयोग जो समुदाय बना है, तू भी ना इस जगत का कारण नहीं हो सकता। आत्म भावात, क्यों, क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन है। आत्मा, जीवात्मा भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता। सुख दुखों के हेतु प्रारब्ध के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि पांच भूत इकट्ठे हो गए, उसके साथ जीवात्मा इकट्ठी हो गई, तो ये संसार बन गया, तो नहीं, वो भी नहीं। क्यों, क्योंकि इनका जो समुदाय है वो चेतन के अधीन है। दो चीजों को आपके घर में पड़ी है, टेबल और कुर्सी को भी व्यवस्थित करके रख रहे हैं, तो कोई चेतन आदमी उसको कर रहा है, नहीं तो वो टेबल अपनी जगह पड़ी रहेगी, कुर्सी अपनी जगह पड़ी रहेगी, कोई भी उसको हिला नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं कि कहीं तो काल को कारण बता दिया इस जगत का, क्योंकि किसी ना किसी समय पर ही तो किसी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई होगी, प्रकट हुई होंगी। जगत की रचना और प्रलय भी काल के अधीन है। और कहीं स्वभाव को कारण बता देते हैं कि स्वभाववती पांच भूत इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए, ये संसार बन गया। तो स्वभाव जो बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बीज में स्वाभाविक उत्पन्न होने की शक्ति है, उसी से उसका कार्य संपन्न होता देखा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वह कारण है, ऐसा अगर माने तो। एक ऑप्शन ये भी है, एक थ्योरी इसको भी कह देते हैं। फिर कहीं कहते हैं कि कर्म को कारण बताया कि भिन्न भिन्न योनियां है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई गाय है, कोई मनुष्य है, तो उनके कर्म उनके कारण बन रहे हैं। कहीं आकस्मिक घटना को के होना, जैसे एकदम बरसात ज्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, ऐसी अचानक से दुनिया बन गई, जैसे बिग बैंग थ्योरी ये लोग कहते हैं। कहीं पांच महाभूतों को और कहीं जीवात्मा को कारण बताया गया है। सो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस जगत का कारण कौन है। तो जब विचार करते हैं तो ये पता चलता है कि ये सारे जड़ होने के कारण स्वयं मिलके कोई सृष्टि नहीं बना सकते, इसको बनाने वाला कोई चेतन ही है। तो इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। फिर आगे कहते हैं, ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगूढ़म
यह कारणानि निखिलानि तानि कलात्मक युक्त अन्या अधिष्ठित एकः। ते उन्होंने फिर जिन्होंने प्रश्न किया, जिज्ञासुओं ने क्या किया कि ध्यान योग अनुगता, ध्यान योग में स्थित होकर स्वयं गुणे, अपने गुणों से निगूढ़ाम ढकी हुई देवात्म शक्ति पश्यन, परमात्म देव की उस शक्ति को देखा और साक्षात्कार किया, ऐसे कह सकते हैं। यह जो परमात्म देव एक कहा, जो अकेला ही है, तानी उन कलात्मक युक्तानी, काल से लेकर आत्मा तक, ये जो पहले पीछे बताए हैं, निखिलानी संपूर्ण कारणानी अधिष्ठिति, इन कारणों पर वो शासन करता है। ये जो पीछे आपने काल को, समय काल को और पांच भूतों को, कर्म को, ये सारा जो कुछ बताया है, ये तो ठीक है, ये कारण है, लेकिन इन कारणों के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो इन कारणों को व्यवस्थित करता है। फिर आगे कह रहे हैं कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत का वास्तविक कारण है, वो दूसरा नहीं है। तम एकम नेमिम त्रिवृतम षोडशांतम शतधारम विशंति प्रत्यराभिः अष्टिकै षड्भि विश्वरूपै कपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तिक ओ मोहम। तम उस एक नेमिम, एक नेमी वाले, त्रिवृतम तीन घेरों वाले, षोडशांतम 16 सिरों वाले, शतधारम 50, शत अर्धधारम 50 अरों वाले, विंशति प्रत्यराभि 20 सहायक अरों वाले, षड्भी अष्टकई 6 अष्टकों से युक्त, विश्व रूप के पाशम अनेक रूप वाले एक ही पाश से युक्त, त्रिमार्ग भेदम मार्ग के 3 भेदों वाले, द्विनिमित्तक मोहम 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को उन्होंने देखा। ये ब्रह्म चक्र जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। विश्व का चक्कर कैसा है कि परम देव परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का जब उन्होंने दर्शन किया ध्यान योग से, तो उन्होंने क्या देखा कि वो कह रहे हैं कि हमने एक ऐसे चक्र को देखा, हमने एक ऐसे चक्र को देखा जिसमें एक नेमी है, उस गोल घेरे, नेमी उस गोल घेरे को कहते हैं जो चक्र के अरों और नाभि आदि को कनेक्ट करता है आपस में। तो सब अवयवों को जो वेष्टित किए रहती है और यथास्थान बना के रखती है। तो यहाँ अव्याकृत प्रकृति को ही नेमी कहा है। फिर क्योंकि वह इस जगत का मूल आधार है, तो जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए तो लोहे का ऊपर घेरा चढ़ा देते, एक तो अंदर लकड़ी का होता है, फिर बाहर एक लोहे का चढ़ा देते हैं, उस प्रकार इस संसार चक्र की जो अव्याकृत प्रकृति रूप नेमी के ऊपर सत्व रजस तम का ये 3 गुण ही घेरे हुए हैं उस नेमी को। और ये पहले के भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है वो इन तीनों गुणों से ढकी है। और जिस प्रकार ये हो रहा है उससे पता, ये पूरी सृष्टि क्रम की इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग सिरों को जोड़ के बनती है, अरे अरे लगा दिए ना उसमें, उसी प्रकार संसार रूपी चक्र की प्रकृति रूप नेकी के मन, बुद्धि, अहंकार, फिर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जो 5 महाभूत हो गए, ये 8 सूक्ष्म भूत और 8 स्थूल, इसके 16 अरे हो गए। जो चक्कर के बीच में, जैसे वो पहले साइकिल का चक्कर होता तो उसमें तारे होती थी, तो उसी को अरे बोल रहे हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं, एक ओर से नेमी के टुकड़े में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर चक्के की नाभि में जुड़े रहते हैं, एक तो सेंटर पॉइंट में जुड़े रहते हैं और एक पेरिफेरी पे जुड़े रहते हैं, वो चीज बता रहे हैं। और इस प्रकार संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तो 50 अरों की जगह है। अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, जो विकार कह दिए, जो विचार कह सकते हैं। और 5 महाभूतों के कार्य हो गए, 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय हो गए, 5 प्राण हो गए, ये 20 सहायक अरों की जगह हैं। और इन्हीं को 6 अष्टकों के नाम से कहा गया है। और जीवों को इस चक्र में जो बांध कर रखे रखता है, वो अनेक रूपों में आसक्ति रूप एक रस्सी कह सकते हैं, एक फांसी कह सकते हैं, जो इस चक्र से हमको बांध के रखती है। तो इस प्रकार देवयान, पितृयान और इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि का मार्ग, ये 3 मार्ग कहते हैं। पुण्य कर्म भी कह सकते हैं, पाप कर्म भी कह सकते हैं, जो इस जीव को इस चक्र के साथ घुमाने में निमित्त है।
जिसमें अरे टंगे रहते हैं, उस नाभि के स्थान में अज्ञान है, सेंटर पॉइंट पे अज्ञान है। उसी अज्ञान को दूर करने के लिए ये बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार नाभि ही चक्कर का केंद्र है, उसी प्रकार अज्ञान ही इस जगत का केंद्र है। तभी सांख्यकार भी कहते हैं कि ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान को आप शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। दुनिया अज्ञान में घूमी हुई है, इसीलिए वो संसार चक्र चल रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा कि ये सब झूठ है, ये सब इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, तो अपने आप यथार्थ की उपलब्धि हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि पांच स्रोतों से आने वाले जो विषय रूपी जल है, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुख से स्वाद लेते हैं, त्वचा से छूते हैं, तो ये 5 स्रोतों से जल आकर के एक जगह पड़ता है। पंच योन अनुग्रह वक्राम, 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले पंच प्राण, और में 5 प्राण रूपी तरंगे हैं। वैसे मुख्य 10 प्राण है, लेकिन 5 मुख्य प्राण हैं। पंच बुद्धि आदि मूलाम, 5 प्रकार के ज्ञान का आदि कारण जो है वो मन ही है। मूल जिसका क्या है, 5 भंवरों वाली, 5 दुख प्रवाह के वेग से युक्त, 5 पर्वों वाली, 50 भेद वाली नदी को हम जानते हैं। तो उस नदी की यहाँ पे इन्होंने बात कर दी, जो संसार रूपी वैतरणी नदी भी बोलते हैं ना उसको, नदी है एक जिसको ये संसार रूपी चल रहा है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 5 स्रोत हो गए। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, तो स्रोत ये कान एक स्रोत हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, त्वचा हो गया। तो इन पांचों से कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है। संसार का ज्ञान 5 इंद्रियों से ही ले रहे हैं, इसी से संसार का प्रवाह बन रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि इंद्रियां 5 सूक्ष्म भूतों से बनी है, तन्मात्राओं से बनी है, इसलिए नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए। इस नदी का प्रवाह जो कह रहे हैं कि बहुत भयंकर है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों? इसमें गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट को उठाना पड़ता है। कभी पानी का बहाव तेज होता है, हम ऊपर आ जाते हैं, कहीं नदी नीचे चली जाती है, कहीं मुड़ जाती है। तो जैसे नदी में हम स्मूथ नहीं रहते, वैसे ही इस जन्म मृत्यु में हम स्मूथ नहीं रहते। संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इससे निकलना कठिन है। इसलिए संसार रूपी नदी को वक्र कहा गया है, मुड़ी हुई। चक्र भी कह सकते हैं, मुड़ी हुई भी कह सकते हैं। और जगत के जीवों में कुछ भी चेष्टा हलचल होती है, वो किसके द्वारा होती है? प्राण के द्वारा होती है। इसलिए कहते हैं प्राण शक्ति बढ़ानी चाहिए। कोई भी आपको शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तो अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी हलचल वो खत्म हो। इसलिए प्राणों की इस भव सरिता को तरंगमाला कह दिया इन्होंने। और नदी में हलचल कैसे होती है? तरंगों से होती है। सो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 ज्ञानों के द्वारा जो आदि कारण है, उसका कारण मन है। और जितने भी ज्ञान है वो सब मन की वृत्तियां हैं, मन के विचार हैं। सो मन ना तो इंद्रियों के सचेष्ट होने पर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसार रूपी नदी का मूल है। मन से ही तो सारे विचार करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं पहले मन से विचार करते हैं, तभी हम करते हैं। मन में वैराग्य आ जाए, मन में परमात्मा आ जाए, मन में ब्रह्म आ जाए, तो फिर संसार अपने आप छूट जाएगा। सो मन से ही संसार की सृष्टि है, सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व इस रूप में नहीं रहता। अब जो योगी है, जो हिमालय में बैठे हैं, उन्होंने अपने मन को ही तो समझा लिया, जगत तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उनके लिए जगत नहीं है। ये योग दर्शन में भी बात आती है कि जो ब्रह्ममय हो जाता है, खाता पीता तो वैसे ही है, संसार में वो वैसे ही रहता है, लेकिन उसकी सारी वृत्तियां जो है वो परमात्मा की तरफ लग जाती हैं। जब तक मन है तभी तक संसार चक्र है। इंद्रियों के शब्द स्पर्श आदि 5 विषय संसार रूपी नदी में भंवर है। भंवर में फंस जाते हैं ना, कई बार वो ऐसे गोल 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 नीचे जाता है। बारिश में भी ऐसा कहते हैं कि जब पानी कहीं इकट्ठा हुआ हो तो वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो गोल गोल होता है वहां बड़ी गहराई होती है। तो वहां कह रहे हैं कि ये जो 5 मन के विषय हैं, ये नदी में वो वृत्त आवृत हैं, भंवर हैं। इन्हीं में फंसकर जीवन जो व्यक्ति जीव है, वो मनुष्य जीवन जो है वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है।
वही गर्भ का दुख, फिर जन्म का दुख, फिर बुढ़ापे का दुख, फिर बीमारी का दुख, मृत्यु का दुख। तो 5 प्रकार के दुख जो हैं वो इस नदी के वेग में हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं के थपेड़ों से हम व्याकुल रहते हैं और इस योनि से उस योनि में भटकते रहते हैं। और 5 प्रकार के जो क्लेश बताए योग दर्शनकार ने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब योग दर्शन पढ़ेंगे इसको देखेंगे। 5 क्लेश हैं, इस संसार रूपी नदी के 5 विभाग हैं। ये 5 चलते, जिसको कहते हैं छोटे नाले, वो जो सिंचाई करते हैं ना, वो छोटे छोटे नाले बनाते हैं। तो ये 5 विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में जगत बटा हुआ है और पांचों का जो समुदाय है वही संसार का रूप है। अंतःकरण की 50 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद और भिन्न भिन्न रूप हैं और अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति होती है। हमारा मन प्रसन्न है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, मन प्रसन्न नहीं है तो सब गड़बड़ लगती है। बस वही बात है कि मन जैसा है वैसा ही संसार है। आज कह लो कि संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें संसार से कोई शिकायत नहीं होगी। मन में ढेर सारी हम अपेक्षाएं पाल लें, फिर संसार पूरी नहीं करता, फिर संसार दुखदायी हो जाता है। फिर आगे क्या कह रही है, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथग आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट तस्तेनामृतत्वमेति। अस्मिन, इस सर्व जीवे, सबके जीविका रूप, सबके आश्रय भूत, बृहंते विस्तृत, ये जो ब्रह्म चक्र के ऊपर वर्णन किया है। हंस, देखो जीवात्मा के लिए हंस शब्द है। ये जो नाथ संप्रदाय वाले हैं ना, गुरु गोरक्षनाथ, ये हमारे पास में ही है गोगामेड़ी, वो उनका स्थान है। तो वो भी जीवात्मा को हंस कहते हैं। जीवात्मा को हंस के नाम से उन्होंने उपाधि दी है। भ्राम्यते, घुमाया जाता है। वह क्या है, आत्मानम, अपने आप को, सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग मानकर जानकर उसके बाद उस परमात्मा से स्वीकृत होकर ही अमृत भाव को प्राप्त होता है। जैसे पहले वर्णन किया कि संसार रूपी चक्र में यह जीवात्मा कर्मों के अनुसार किसके द्वारा घुमाया जाता है, परमात्मा के द्वारा घुमाया जाता है। हम स्वयं नहीं घूमते। हमने सोचा था कि हमने ये वाले माता पिता के घर जन्म लेना है, ये काम करना है, या इस शहर में रहना है, ये पढ़ाई करनी है ना। सब कुछ निर्धारित, बहुत कुछ निर्धारित होता है। कुछ कुछ वहां पे स्वतंत्रता रहती है, लेकिन मुख्यतः कंट्रोल्ड बाय परमात्मा। घर किसका नियंत्रण है, पिताजी का नियंत्रण है। हाँ, बस इतना है कि आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हो, रसोई में भी बैठ सकते हो, छत पे भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन अल्टीमेट पावर किसकी चलती है, पिताजी की चलती है। बस वही बात इसमें कह दी। और जब वह परमेश्वर का प्रिय बन जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि हमने कठोपनिषद में देखा था, फिर वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। फिर आगे कह रही है, उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठा अक्षरं च अत्रनन्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्तः। मुक्ति की बात कर रहे हैं। ये उद्गीतम, वेद वर्णित उद्गीत, उद्गीत, ये ओम के लिए भी शब्द आता है उद्गीत। ये जो सामगान करते हैं ना, वो उसको ओम के लिए उद्गीत वर्ड, वेद वर्णित भी कह सकते हैं। परम ब्रह्म तू ही सुप्रतिष्ठा, सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। और अक्षरम, वो कैसा है, अविनाशी है, कभी खत्म ही नहीं होता। तस्मिन, उसमें, त्रयम, तीनों लोक किसमें स्थित है, उस अविनाशी ब्रह्म में जो कभी क्षीण नहीं होता। ब्रह्मविद, वेद को, तत्व को जानने वाले महापुरुष यहां आकर के उस ब्रह्म को जानकर उसी के परायण होकर उसमें लीन हो जाते हैं और सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। संयुक्तम एतत् क्षर अक्षरम च व्यक्त अव्यक्तम च भरते विश्वमीशः अनीश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशै। पाश किसको बोलते हैं, वो ऐसे बांध देते हैं ना रस्सियों से, फिल्मों में देखा है, ऐसे हीरो को बांध देते हैं, वो पाश होता है। बाहु पाश बोलते हैं ना, किसी को बाहों में भर लेने को बाहु पाश बोलते हैं। या जो भंवर में मगरमच्छ है या मछली, उसको पाश बांध लिया,
तो क्या कहा, देवम मुच्यते सर्वपाशे, उस परम देव परमेश्वर को जान करके ही सब बंधनों से छूटा जा सकता है। अदरवाइज तो क्या है, 20 साल पहले भी वही समस्याएं थी, आज भी वही समस्या है, तब भी रोटी कमानी पड़ रही थी, आज भी रोटी कमानी पड़ रही है। पहले भी बीमार हो जाते थे, अब भी हो जाते हैं। पहले भी भूख लगती थी, रोटी खाओ, कपड़े लेके आओ, सारी व्यवस्थाएं देखो, आज भी वही हो रहा है। भिन्नता तो कोई भी नहीं आई। तो वही बात है, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, 20 साल बाद भी ऐसे चलता रहेगा। सो विनाशशील जो जड़ वर्ग, जिसे भगवान की अपरा प्रकृति या परा प्रकृति रूप जीव समुदाय है, वो अक्षर तत्व के नाम से जाना जाता है। ना तो प्रकृति का क्षय होता है, ना जीवात्मा का क्षय होता है। और इन दोनों के संयोग से ये स्थूल और सूक्ष्म जगत जो हम देखते हैं वो बना हुआ है। और सबके स्वामी, सबके प्रेरक और यथा योग्य संचालन और नियमन करने वाले कौन है जी? परमेश्वर हैं। आप जितने मर्जी बड़े बन जाओ, अंबानी बन जाओ, आप जो मर्जी बन जाओ, लेकिन नियम तो उसी का ही चलेगा। वो जो उनके पिताजी थे वो भी तो चले ही गए ना, जाके कहाँ गए, किधर गए, कुछ नहीं पता। सो विषयों का अगर भोगता बने रहते हैं, तब हम प्रकृति के अधीन होके मोहजाल में फंसे रहते हैं। और जब परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, तब परमात्मा अपना स्वरूप दिखा देता है। ज्य अज्यौ द्वाव जीवाश जीवा अजौ, अजन्मा। परमात्मा के जीवात्मा और परमात्मा दोनों कैसे? अजन्मा, उनका जन्म नहीं होता। ज्यो और अज्ञे, सर्वज्ञ है और अज्ञानी। ईशानीशो, सर्व समर्थ और असमर्थ दोनों चीजें हैं। दो, ये दो अजन्मा आत्मा है। इनके सिवा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त अजा एक प्रकृति। हम भोगते किसको है? हम परमात्मा को थोड़ी भोगते, हम प्रकृति को भोगते हैं। सब्जी खा ली, अन्न खा लिया, पानी पी लिया, जो कुछ भी हमें संसार में मिल रहा है वो प्रकृति है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा का तो हम वही भोगते हैं जब हम आंखें बंद करके थोड़ी देर उसके लिए बैठते हैं या उसकी चर्चा सुनते हैं। बाकी सारा टाइम तो हम प्रकृति के। अब आप देखो, कल आपकी परीक्षा हिसाब की है, गणित की है। आज आप 23 घंटे तो आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो और 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो कल वाले परीक्षा में पास होगे? नहीं होगे। सीधी सी बात है, नर्सरी का बच्चा भी ये बात बता देगा। हमारी स्थिति भी बस यही है। हम 23 घंटे तो प्रकृति के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। 1 घंटा चल बड़ी जोर मार के हम थोड़ा बहुत पाठ कर लेते हैं, थोड़ी सा स्वाध्याय कर लिया, कुछ हवन कर लिया, कुछ उपासना कर ली, तो पास होने की संभावना कितनी हो गई? कुछ भी नहीं हुई। वही स्थिति वो बता रहे हैं कि ये हम किसको भोग रहे हैं? इस प्रकृति को। लेकिन इन जीवात्मा और प्रकृति से भिन्न एक तीसरी शक्ति है जिसको ईश्वर तत्व कह दिया। ये देखो, ईश्वर शब्द इसमें आया है। वह शेष दो से विलक्षण है। वह परमात्मा कैसा है? अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्ता मन के अभिमान से रहित है। और जब ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है, तब वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्रकृति को जब तक भोगते रहेंगे, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ये शरीर भी प्रकृति है। हाँ, अगर हम ऐसा समझे ना कि शरीर और जीवात्मा अलग है, और जीवात्मा अंदर बैठा हुआ इस शरीर को भी भोग रहा है और इस संसार को भी भोग रहा है। और वही बात हम सारा दिन बैठ करके हम कल परीक्षा तो गणित की है, हम सारा दिन बैठ के साइंस पढ़ रहे हैं। बस यही समस्या है, इसलिए परमात्मा मिलता नहीं है। अगर गणित की परीक्षा है तो गणित ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे तीनों तत्वों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि प्रकृति जो है वो विनाशशील है, इनको भोगने वाला जीवात्मा जो है वो अमृत तत्व है, अविनाशी है। विनाशशील जो जड़ तत्व है, चेतन आत्मा, दोनों को कौन शासन करता है? परमात्मा शासन करता है। और उसका निरंतर ध्यान करने से और मन को उसमें लगाए रहने से, तत्व भावात तन्मय होने से अंत में वो प्राप्त हो जाता है। फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है। सारा दिन वो आप गुलाब जामुन करते रहो ना, तो अंत में गुलाब जामुन भी मिल ही जाता है। कोई लेके आ जाएगा या कोई भिजवा देगा, आपको गुलाब जामुन के दर्शन हो जाएंगे। तो इसी तरह सारा दिन बैठ के अगर हम ब्रह्म ब्रह्म करेंगे, तो अंत में हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब उस परम देव को जानने का फल क्या है वो बता रहे हैं।
ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि, सारे पाश नष्ट हो जाते हैं। क्षीणे कलेश जन्म मृत्यु परहानि, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जन्म खत्म हो गया तो सारे दुख खत्म हो गए, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे दुख तो रहेंगे रहेंगे। उस परम देव को अभिध्यानात, निरंतर ध्यान करने से, प्रकाश में परमात्मा को ज्ञातवा, ज्ञान लेने पर सर्व पाश पहानी, समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। पैसे का बंधन, पैसा कमाने का, घर बनाने का, घर को संभालने का, नौकरी पे जाने का, यात्रा पे जाने का, तीर्थ यात्रा करने का, बच्चों को पैदा करने का, बच्चों को पालने का, सारे झंझट खत्म। क्लेश क्षीण, और सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। वो पीछे बताया ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और जन्म मृत्यु परहानि, जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। देह बेदेह, शरीर का नाश होने पर तृतीयम, तीसरे लोक स्वर्ग तक, विश्व ऐश्वर्यम त्यक्त्वा, समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके वो सर्वथा विशुद्ध आप्त काम, पूर्ण काम हो जाता है। फिर इच्छा ही नहीं रही तो फिर उसने संसार में आके क्या करना है। तभी कहते हैं कि बार बार अपनी इच्छाओं को खत्म करो। हमारी एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, दूसरी खत्म होने से पहले ही तीसरी पैदा हो जाती है। सुबह का खाना खाया, हम तभी सोच रहे थे रात को क्या खाना है, रात को खा लिया तो कल क्या बनाएंगे, लंच कर लिया तो अच्छा आज शाम को पकोड़े बनाएंगे। तो हमारी तो प्री हैंड ही हमारी प्लानिंग चलती है, तो कहाँ पे हम भगवान को पाएंगे। तो कामनाएं जिसकी समाप्त हो गई, यहाँ पे कह रहे हैं, फिर वो परमात्मा को पा लेता है। फिर जानने योग्य तत्व का पुनः वर्णन कर दिया। एतज्जयम नित्यमेवात्म संस्थम, न अतः परम वेदितव्यम हि किंचित, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्। वो परमात्मा कैसा है, अपने ही भीतर स्थित है, आत्म संस्थम। हरिद्वार में नहीं है, काशी में भी नहीं है, ठीक है, कहाँ पे है, आत्म संस्थम, वो अपने ही भीतर है। एतद, उस ब्रह्म को नित्यम, सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व कुछ भी नहीं है। ये पढ़ लो, वो मूवी देख लो, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, सारी गतिविधियों को विराम देके कहाँ जाना चाहिए, अपने अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वही एक तत्व, देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, एतत्, इस ब्रह्म को नित्य, नित्य में सर्वदा, हमेशा जानना चाहिए। कैसे, वही एक जानने योग्य तत्व है। बाकी सारे, महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जानने योग्य तो बस वही है। आपने पेंट करना नहीं सीखा, कोई बात नहीं, आपने मकान बनाना नहीं सीखा, कोई बात नहीं, आपने कपड़े सिलने नहीं सीखे, कोई बात नहीं, आपने खाना बनाना नहीं सीखा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने परमात्मा को जान लिया तो आपकी गति है। किंचित, दूसरा कुछ भी नहीं। भोक्ता जीवात्मा क्या है, जड़ वर्ग, और प्रेरणा करने वाला कौन है, वो परमात्मा है। इन तीनों को जानकर वो सब कुछ जान लेता है, और वही ब्रह्म है। फिर उक्त जेत्व को जानने का उपाय क्या है, उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, वहनी, अग्नि का, जिस प्रकार आश्रयभूत काष्ठ में जो लकड़ी होती है, चाहे हम समिधा वाली ले लो या जो चूल्हे में जलाते हो, वो अग्नि की बात कर रहे हैं, कि जिस प्रकार आश्रयभूत काष्ठ में वहने, अग्नि का रूप देखा नहीं जाता, लेकिन आप उसको अग्नि हवन कुंड में डालते हो, चूल्हे में डालते हो तो गड़ गड़ करके जल पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं कि उस नहीं दिखता लिंग नाश, उसके चिन्ह का नाश भी नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं चेष्टा करने पर भी अवश्य ईंधन रूपी योनि में उस लकड़ी को ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा देहे, इस शरीर में प्रणवेन, ओंकार के द्वारा साधन करने पर ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह दिया कि जैसे आपके लकड़ी में अग्नि दिखती नहीं है, पर लकड़ी में अग्नि होती है, और जब आप उसको जलाते हो आप उसका आभास होता है। स्थान विशेष काष्ठ में भले ही लकड़ी दिखाई नहीं देती, इसका कारण आप ये नहीं कह सकते कि लकड़ी में अग्नि नहीं है, उसका होना माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता अरनियों का मंथन करने पर ईंधन रूपी अपने अपने स्थानों पर फिर भी ग्रहण किया जाता है। अरनी की बात हमने पीछे करी थी, अरनियां दो लकड़ियां होती हैं, उनको ऐसे 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 रगड़ते हैं तो भी उसमें अग्नि की चिंगारियां पैदा होती हैं। तो उसी को बात कर रहे हैं कि उसमें अग्नि तो है, लेकिन जब आप घर्षण करते हो तब वो प्रकट होती है।
तो वही बात कह रही है कि परमात्मा की सत्ता मानकर अरनियों का जैसे मंथन करने पर अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा कहाँ है? दोनों अपने हृदय स्थान में बैठे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन ओम के जप द्वारा कितना प्रत्यक्ष कह दिया, फिर भी हम इधर उधर भटके तो फिर हमारी बुद्धि का कोई इलाज नहीं है। दो उभयम वही प्रणवेन देहे, प्रणव कहते हैं ओम को। तो ओम के जाप के द्वारा साधन करने पर इस शरीर में ही उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ओंकार के द्वारा साधक किस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करे, ये बात बता रहे हैं। स्वदेहम अर्णिम कृत्वा प्रणव चो उत्तरारिणम ध्यान निर्मथना अभ्यासाद देवम पश्येत निगूढ़वत। देखो इतना स्पष्ट अब महर्षि लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट और क्या हमें मिलेगा। स्वदेहम, देह समझते हैं शरीर, अपने शरीर को अरनी, नीचे की अरनी अपने शरीर को बना लो, प्रणव को ऊपर की अरनी बना लो। प्रणव मीन्स ओम, नीचे हमारा शरीर, ऊपर हो गया ओम। अब कृत्वा कर करके ध्यान निर्मित अभ्यास, ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करने से, आंखें बंद करके बैठने से साधक निगूढ़वत, छिपी हुई अग्नि की भांति परम देव परमेश्वर को देखे। जैसे अग्नि का मंथन करने पर हमें पता चलता है, अग्नि का मंथन करने पे पता चलता है कि इसमें अग्नि थी, वैसे ही शरीर और ओम दो चीजें बता दी, इनका आपस में घर्षण करो और फिर परमात्म तत्व प्रकट हो जाएंगे। सो ओंकार का वाणी द्वारा जप और मन से उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का निरंतर ध्यान करना चाहिए। फिर आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं। मतलब देखो ऋषियों के प्रति कितनी श्रद्धा आ रही है, कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, कितने उदाहरण दे के लिख रहे हैं, है ना। कितनी सदियां ही हो गई इसको लिखे हुए, उपनिषद को अभी भी हमारे पास उपलब्ध है और हम इसको जान सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, हम तो समझते ही नहीं। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी रापः स्रोतः स्वरणीषु च अग्निः एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्य ऐनम तपसा यो अनुपश्यति। तिलेषु तैलम, सबको अच्छे से पता है तेलों में क्या होता है जी, तेल होता है। तिलों में तेल और दधनी में सर्पी, सर्पी कहते हैं घी को, दही में घी होता है। स्रोतासु, और स्रोतों में क्या होता है, जल होता है। और अर्निशु, अरनियों में अग्नि होती, जिस प्रकार छिपे रहते हैं ना, तिलों में तेल दिखता थोड़ी है, हाथ में लो तो सूखे हैं, मिक्सी में मारा सा उसको कर लो या थोड़ा सा वो कूट लो तो तेल निकल आता है। जैसे तिलों में तेल, जैसे दही में घी, जैसे स्रोत में जल जो है वो छुपा रहता है, कुएं में जल दिखता थोड़ी है, ऊंचा नीचे छलांग मार के देखो या कुछ डाल के देखो तो पता चलता है कि उसमें जल है। तो उसी तरह अरनियों में अग्नि जिस प्रकार छिपे रहते हैं, उसी प्रकार असौ आत्मा, वह आत्मा आत्मनि, अपने हृदय में छिपा हुआ है। जो कोई साधक एनम, इसको किसके द्वारा, सत्य के द्वारा, तपसा, संयम रूपी तप से अनुपश्यति, देखता है, चिंतन करता है, उनके द्वारा वह गृहीत हो जाता है, जिसको जरूरत है। अब जिसको तेल में से तिल निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसके घर में पड़े रहते हैं, खराब हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, हम फेंक देते हैं। लेकिन जिसको जरूरत है वो उस तेलों को मथेगा और उसमें से तेल निकाल लेगा। बस वही बात है, हम संसार में गुम है और परमात्मा कह रहा है कि मैं तो सब जगह हूं, तुम मेरा मंथन तो करो। तो सदाचार कह दिया, सत्य भाषण कह दिया, संयम कह दिया और ओम का जाप कह दिया। और अंतिम इसका प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे सर्पिर्वाप अर्पितम आत्मविद्या तपोमूलम तद्ब्रह्मोपनिषत् परम, तद्ब्रह्मोपनिषत् परम। अध्याय की समाप्ति, इस बार दो बार बोला। क्षीरे, क्षीर कहते हैं दूध को, ये जो आप खीर बोलते हो ना, वो भी क्षीर से बनी है। क्षीरे, दूध में, अर्पितम, स्थित, घी की भांति, जैसे दूध में घी है। सर्वव्यापिनम, सर्वत्र परिपूर्ण, आत्मविद्या तपोमूलम, किसके द्वारा प्राप्त होता है, आत्मविद्या और तप से प्राप्त होने वाले आत्मानम, परमात्मा को जो पूर्वोक्त साधन करके जान लेता है, वह उपनिषद, इस उपनिषद में बताए हुए परम तत्व, जो परम तत्व ब्रह्म है, उसको प्राप्त कर लेता है, उसको पा लेता है।
सो आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्ति के मूलभूत साधन है। दिल्ली जाना है, कैसे जाऊंगा? बस ले लो, गाड़ी कर लो, ट्रेन में चले जाओ। ठीक है, ये 3 साधन है। अब परमात्मा को पाने के क्या साधन बता दिए? एक तो आत्मविद्या और तप। तप बहुत आवश्यक है। और जो दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण। हम ये थोड़ी ना कह सकते ये 2 किलो दूध पड़ा है, ये कप निकाला, बस इसमें घी है, बाकी में घी नहीं है। हाँ, मक्खन आप कह सकते हो कि मक्खन वो एक पार्ट में हो सकता है, लेकिन दूध में घी हर जगह व्याप्त रहता है। तो सर्वंतर्यामी परमात्मा को जो पूर्वोक्त साधनों से जान लेता है, वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। और वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति का सूचक है। तो हमने आज श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय को संपूर्ण किया। ओम का उच्चारण सर्वेभ्यो नमः।